हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका एक्शंस क्या होने वाला है, क्या लेंगे आपके लिए एक्शंस, हम यही देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग्स, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप मेरे से रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो अबाउट मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग्स। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। कल 4-4 पोर्टल भी है ना, 4-4 है, 4 अप्रैल, तो शायद उसका भी इफ़ेक्ट आपको ओवर थिंकिंग बहुत हो गई होगी इस समय। 4-4 इफ़ेक्ट स्टेबिलिटी, 4-4 पोर्टल स्टेबिलिटी का पोर्टल होता है। रास्ते खुलेंगे, नए तरीके से अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। जॉब के लिए अगर आप बहुत समय से परेशान थे तो आपको जॉब मिल सकती है, बट हाँ, इस समय ओवर थिंकिंग बहुत हो सकती है, तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी का तो है ही है, लेकिन 4 इल्यूज़न का भी नंबर माना जाता है। तो थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग से बचें। एंजल्स गाइड करें, मेरे यूएस की लाइफ में इस समय क्या, यूएस के पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। टावर अच्छा नहीं चल रहा, 4-4 पोर्टल का इफेक्ट बहुत हैवी है आपके पार्टनर की लाइफ में। यस, हाई प्रिस्टेस, द डेथ टावर दोनों आए हैं साथ में। एनर्जी बहुत हैवी है आपके पार्टनर की विद द मैजिशियंस एंड जस्टिस। इस समय आपके पार्टनर की अगर मैं रीडिंग करूं, तो आपके पार्टनर इस समय किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, और ये टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में जजमेंट लाइक ईश्वर की कोई ऐसा तूफान है जिस तूफान से आपके पार्टनर जूझ रहे हैं। डेथ और टावर दोनों साथ हैं, इट मीन्स कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, बिकॉज हाई प्रेस्टिज से लेकर के, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, उनका नेम फेम होता है ना, इंसान अपने नेम फेम के लिए कोई एक्शन नहीं लेता, सोचता है कि हमारे समाज में मेरा नाम है, मेरा ये है, मेरा वो है। एक सेकेंड है ना डियर। तो इस चक्कर में इंसान एक्शन नहीं लेता ईश्वर से। उसे लगता है कि मैं ही करता, मैं ही धरता, मैं ही सब कुछ, मैं ही हूँ जो करने वाला। मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ। तो इस चक्कर में ये जो एनर्जी है, उनका जो ईगो है वो टूट रहा है इस 4-4 पोर्टल में। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी है, कुछ काफ़ी हैवी है, बिकॉज़ डेथ टावर दोनों आए हैं, यानी कुछ सिचुएशन एंड ज़रूर हुई हैं, और ये एंड होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कर्मा था, और कर्मा एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। कार्मिक सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होती है। देखो, कर्मा हर किसी का एक सर्टेन टाइम तक होता है। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ कर्मा लिखा है, 2 साल तक अगर मेरा किसी के साथ कर्मा है, तो वो 2 साल तक ही रहेगा। चाहे मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहूँगी ना, नहीं रह पाऊँगी। उसके साथ मेरा कर्मा अगर ईश्वर ने 2 साल लिखा है, तो 2 साल ही रहेगा। 1 दिन भी ज़्यादा नहीं जाएगा। हम लोग सोचते बहुत लंबी-लंबी हैं, तभी तो देखोगे ना, कितने लोग लव मैरिज करते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, फिर भी वो लोग एक-दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं, क्योंकि उनका कर्मा उस सर्टेन टाइम तक था। कभी भी किसी का भी कर्मा जब तक होता है, इंसान तब तक ही साथ होता है। लोग 60 के बाद भी डिवोर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा उस तक था। कर्मा की ही सारी बात होती है। यहाँ से भी डेथ का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म तो हुई हैं। अब क्या ख़त्म हुई हैं यही देखते हैं। तो सर्टेन टाइम तक ही कर्मा रहता है, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ चीज़ें रिलीज़ ज़रूर हुई हैं, और इस समय अगर आपके साथ उनकी फ़ाइट नहीं हुई है, आप अलग नहीं हुए हो, आपसे वो बात नहीं कर रहे, तो ऑलरेडी उनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। एंजल्स बताएं, टावर की एनर्जी क्यों आई है? यस, टावर की एनर्जी आई है। टावर को टावर ही क्लियरफाई कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ आपके पार्टनर के अंदर इनमैच्योरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी फैमिली से रिलेटेड। वो मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे थे, अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे और मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे थे, वहाँ एंडिंग हुई है, एंडिंग हुई है, होगी नहीं, हो गई है। मतलब ऑलरेडी वो इस टावर मूवमेंट से निकल चुके हैं, किसी भी सिचुएशन में थे। एंजल्स बताएं, हाँ, जजमेंट, सन की एनर्जी क्यों आई है? सन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक बड़ा चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज, लाइक कुछ ऐसा, कुछ उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो उसकी लाइफ को चेंज करेगा। एंजल हाई प्रेस्टिज की एनर्जी क्यों आई है?
फैमिली में लोग उनको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस की वजह से, जिसकी वजह से वो आपका प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली में अभी भी उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो। एंजल्स क्या है? डेथ। डेथ की एनर्जी क्यों आई है? ऑप्शन की डेथ हुई है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन थे और कार्मिक लोग थे, वो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। इतने सारे कार्ड मत दो एंजल्स प्लीज़। टेम्परेंस। मैजिशियन क्यों आया है? बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी समय से आपका वेट किया है, बट अब वो टाइम आ चुका है कि वो आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करें। मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। जजमेंट। यस। चैरियट। 8 और 7 एक साथ हैं, विथ 6 एंड विथ हैंग। कुछ सिचुएशन एंड हुई है उनकी लाइफ से, जिस सिचुएशन की वजह से वो आपसे दूर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको अपना रिटर्न नहीं लौटा पा रहे थे, वहाँ उनको कर्मा मिला है। एंड देन आपके साथ अगर कर्मा है तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जल्दी आगे जाने वाले हैं और उनको उनका कर्मा मिल रहा है। सिचुएशन हैवी है, आपके पार्टनर इस समय खुश नहीं है। साइन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, सेजिटेरियस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ऑल ही साइन है। साइन ऑल रीडिंग होती है डियर, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही साइन की रीडिंग होती है, सारे ही साइन होते हैं। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। इनका एक्शन क्या होगा मेरे यूएस का, मेरे यूएस के पार्टनर का यूएस के लिए एक्शन क्या होगा। एनर्जी तो बहुत हैवी है आपके पार्टनर की। इनका एक्शन क्या होना है। द आउटसाइडर, प्रोजेक्शंस, कॉन्शियस माइंड, और क्या है, क्रिएटिविटी, कॉम्प्रोमाइज, और क्या है एंजल्स, साइलेंस। आउटसाइडर क्यों आया है एंजल्स? आउटसाइडर क्यों आया है? स्ट्रेंथ। घर से निकलने के लिए या किसी कार्मिक सिचुएशन से निकलने के लिए आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। दो सिचुएशन को एक सिचुएशन में कन्विंट करने के लिए आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से ट्रैप थे काफ़ी समय से, वो वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उनको उसमें पावर बहुत चाहिए। नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ट्रैप्ड रहेंगे। क्या चलेगा मेरे यस, साइलेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर कोई बात नहीं करेंगे, कुछ क्लियरिटी नहीं देंगे, साइलेंट रहेंगे। आपको फील बहुत करेंगे, आपसे दूर भाग रहे थे, अगर कांटेक्ट में हो तो दूर भागेंगे और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपकी तरफ आएंगे। इनसे क्रिएटिविटी क्यों आया है? यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में। उन्होंने आपके साथ जो गलत किया, सही किया, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात कर सकते हैं और सिचुएशन को हैंडल करेंगे। कुछ कॉल, मैसेज या कहीं ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। साइलेंट की एनर्जी क्यों है एंजल्स? प्रोजेक्शंस, बहुत साइलेंट। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ साइलेंट रहने वाले हैं आपके पार्टनर। मेरे यूएस के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स? हीलिंग विद अवेयरनेस। आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए इस समय। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, और अगर कांटेक्ट में है तो भी आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आपके पार्टनर का हीलिंग टाइम इस समय चल रहा है। इस हीलिंग के टाइम में वो अपने आप को थोड़ा सा अकेला ढूंढना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर रखेंगे, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे ना हो। हाँ, जैसे ही उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। यहाँ कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लग रही हैं कि आपके पार्टनर कुछ समय तक, मैं रियली बताऊँ, अकेला रहना चाहते हैं। और इस अकेलेपन में, क्योंकि हो सकता है जब थर्ड पार्टी एंडिंग हुई है या हो रही है या वो कर रहे हैं, वहाँ उनको थोड़ा सा पेन और दर्द होने वाला है, और वो दर्द वो आपके साथ नहीं, अकेले रह के हील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की दिल की डिज़ायर है कि जो पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो अकेले झेला जाए। आपके पार्टनर कुछ समय तक अपनी लाइफ में अकेले रहेंगे, देन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त में। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? द चेस्ट, डिवाइन साइन, लाइटर, फ्यूचर, लास्ट, परसेप्टिव,
देखिए, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। साइन आपको मिल रहे हैं, अगर आपका यूनियन होने वाला है तो भी साइन मिल रहे हैं, और अगर आपके कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं तो भी आपको साइन मिल रहा है। आप किस रिलेशन में डील कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको इस समय थोड़ा-सा अपना और उनके बीच में अ, थोड़ा-सा इस गैप रखें, अपनी लाइफ में फ़ोकस ज़्यादा करें, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरों पे ध्यान दें। इस समय अपनी लव लाइफ से ज़्यादा मैं कहूँगी इस समय लेट गो करो, अपनी करियर पे ज़्यादा ध्यान दो। सेकंड थिंग्स, यहाँ फ्यूचर में आपको अपने आप सब कुछ मिलने ही वाला है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट रियलिटी में बिलीव रखो, क्योंकि यहाँ पे आया है बस टिप, रियलिटी में बिलीव करो कि रियलिटी क्या है। रियली में आप इस पार्टनर के साथ रह सकते हैं? क्या ये ही आपका पार्टनर है? अगर देखो, साइन हमें ही मिलते हैं, एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि साइन हमें ही मिलते हैं। अगर आपका ये रियल ट्विन पे है या रियल पार्टनर है, तो आपको साइन मिल रहे होंगे कि यस, ये मेरी लाइफ में होने वाला है, ये मेरी लाइफ में होने वाला है। तो आप उन साइन को डिकोड करें। आप देखें कि आप किस इंसान से डील कर रहे हैं, आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, या आप अपने किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका रिलेशन किस मोड़ पे है, ये बंदा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और एंजल्स भी आज यही बोल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम 10-10 साल से वेट कर रहे हैं। यार 10 साल से कोई कैसे किसी का वेट कर सकता है? 10 साल बहुत होते हैं, 7 साल बहुत होते हैं। कैसे वेट कर रहे हो आप 7 साल से? 7 साल ज़िंदगी का एक पार्ट होता है यार, कैसे वेट कर सकते हो? इतना वेट किसी को नहीं करना चाहिए। वेट सिर्फ़ उस सर्टेन टाइम तक करो जब तक आपको उसके साथ क्लियरिटी नहीं मिलती। किसी का वेट आप 6 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। हो सकता है इस बंदे से ज़्यादा अच्छा कोई आपकी लाइफ़ में हो, और आपने उस बंदे को होल्ड करके रख दिया, यार यही मेरी लाइफ में आएगा, यही मेरा ट्वीन है, यही मेरा दीवाना है, यही मेरी दीवानी है, मैं तो इसके बिना मर जाऊँगा, मैं तो इसके बिना कहीं और जाऊँगा नहीं। डियर, ऐसे मत करो, सिचुएशन को कभी भी इतना लंबा होल्ड करके मत करो, इससे आपकी भी लाइफ डिस्टर्ब होगी, सामने वाले को कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, सामने वाला तो अपनी लाइफ जी ही रहा है, आपको दिक्कत होगी। इतना लंबा वेट मत करो। आपको लगता है कि मैंने वेट किया, या साल वेट किया, 2 साल वेट किया, सामने वाला नहीं आ रहा है, अगर किसी का इंसान 2 साल तक नहीं आ रहा है, तो डेफ़िनेटली मैं आपको रियली बताऊँ, फिर आपको उस रिश्ते से, मेरा ये खुद का ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो करें, आप अपनी मर्ज़ी की फ्री विल है आपके पास। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि आजकल का ज़माना इतना एक्टिव है कि आप किसी का वेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, जो आप किसी का वेट कर रहे हो। क्यों? सामने वाले का अगर आप वेट कर रहे हो, जैसे कि आप 1 साल से वेट कर रहे हो, सपोज़ आप 2 साल से वेट कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग 1 साल रहे, मतलब 1 महीना रहेगी, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, किसी भी कारणवश से जो कुछ हुआ। तो कोई आपसे नाराज़ कितने दिन रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने। अगर कोई इंसान आपके बिना 1 साल आपको देख नहीं रहा, आपको 2 साल देख नहीं रहा, तो यानी कि वो इंसान आपको भूल चुका है। मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं डियर, बट प्लीज़ ये मत सोचिए कि बातें कैसी हैं। मैं आपको शुगर कोट बात नहीं करूँगी, रियलिटी बताऊँगी। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आप बहुत ज़्यादा, आप तो बोल देते हो मूव ऑन करना आसान होता है। मूव ऑन आसान नहीं है, लेकिन वेट करना भी तो आसान नहीं है। आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, जो 1 डेढ़ साल से कहाँ है, किसके साथ है, आपको पता ही नहीं है। डियर, किसी का वेट सिर्फ़ उतना ही करो जैसे कि आपको लगता है कि यार मैंने 1 साल वेट किया, अब वो नहीं आ रहा, मैं अपनी लाइफ़ में खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं और लोगों को भी ऑप्शन को भी देख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में, मैं ये नहीं कहती कि मल्टीपल रिलेशनशिप बनाओ, मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ इन चीज़ों के, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन एक जगह स्टक भी तो मत रहो। क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और अच्छा हो, और आप एक ही जगह आपने अपने आप को होल्ड कर दिया है कि यार यही मेरा अच्छा है, यही मेरा दीवाना है, यही मेरा मजनू है। वो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, कितनी लड़कियों को, कितने लड़कों को वो डील कर रही है, आपको क्या पता? आपको तो नहीं पता ना, आप 2 साल से बिना कॉन्टैक्ट में हैं, वो किसके साथ क्या कर रहा है। देखो, मैं शुगर कोट बात करूँगी, आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और कहोगे यार आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं रियलिटी पे बात करती हूँ। जो लोग 2-2 4-4 साल, चलो 2 साल तो इस मुझे समझ में आता है कि 2 साल लोग वेट करते हैं, एंड देन 2 साल तो काफ़ी लोग वेट करते हैं, मैं इतना नहीं, लेकिन 2 साल में बंदे ने एक कॉल मैसेज भी नहीं किया, फिर काहे का वेट?
तो मैं रियलिटी पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी आपको, मैं सच बोलूँगी कि इतना लंबा किसी का वेट मत करो कि आप 4-4 साल से 7-7 साल से आप उसका वेट कर रहे हो और बंदे का आपको पता ही नहीं वो कैसा है, कहाँ है, क्या। देखो प्यार दिल में अच्छी चीज़ है, आई नो वेरी वेल कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उस इंसान की सिवा किसी और को देख ही नहीं रहे, ये कैसा प्यार है? आपने अपनी खुशियों को दबा के रख दिया है, ये कैसा प्यार है? आपको लगता है कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, वो चीज़ आपको क्या देती है? क्या सुकून देती है? नहीं देती। अगर इतना ही प्यार करते हो तो जाओ उसके पास, उसको बोलो यार मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। देखो उसका क्या जवाब होता है। अगर उसके दिल में भी प्यार होगा तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, अगर उसके दिल में प्यार नहीं होगा तो आप भी तो आगे बढ़ो। कब तक वेट करोगे? रियली में मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं दीदी मैं 7 साल से वेट कर रहा हूँ। मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि किसी का भी इतना लंबा वेट मत करो। मैं कल देखती हूँ, कोशिश करूँगी दिन के टाइम पे वीडियो बनाऊँगी, आपको वेट भी करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि देखो अपनी लाइफ में मूव ऑन का तो किसी को भी नहीं कहती, वेट का भी किसी को भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जिसको आना है। मैं कहती हूँ ना, आपके हाथों से कोई चीज़ छीन के ले जा सकता है, आपकी किस्मत से नहीं ले जाएगा। कोई इंसान अगर कोई थर्ड पार्टी आपके हाथों से आपके पार्टनर को लेके गई है, आपकी किस्मत से नहीं ले जा सकती। अगर वो आपकी किस्मत में है तो ज़रूर आएगा, लेकिन जब तक आप वेट कर रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अपनी लाइफ को ख़ायल करके रख दिया है, क्या होगा इसका? आप अपने शरीर का लॉस करेंगे, आप अपना फाइनेंशियल लॉस करेंगे, आप अपने करियर का लॉस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप नए-नए लोगों से मिलेंगे, नई-नई चीज़ें सीखेंगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपका माइंड अच्छी जगह पे लग जाए और आपको एहसास हो कि यार मैं जिसके साथ डील कर रही थी वो मेरे लायक ही नहीं था, या वो मेरे लायक ही नहीं थी। क्योंकि अगर वो तो आपके लायक होता, आपसे प्यार करता, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। जो इंसान जिससे प्यार करता है ना, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे ट्विन रिलेशन में हो, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, चाहे किसी, वो आपको दुःख दे सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, बट कभी भी आपको बुरे वक़्त में नहीं छोड़ सकता। जो इंसान आपको बुरे वक़्त में, आपकी तबीयत ख़राब है, ऐसे वक़्त में अगर आपको छोड़ के जा रहा है, तो कौन-सा प्यार हुआ? और ऐसे इंसान के साथ आप रह भी लोगे तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? ऐसे इंसान के साथ रह कर के आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही गँवाओगे। क्या मिलेगा ऐसे इंसान के साथ रह कर के? तो मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने करियर को देखो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन को देखो। बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं फिर भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। मैं कहूँगी आगे ऑप्शन देखो, मैं ये नहीं कहती आगे बढ़ो, पर ऑप्शन तो देखो एटलीस्ट। सेकंड थिंग्स देखो, आपका अपनी लाइफ है, मेरा उसमें रोल नहीं है, लेकिन बस समझाना मेरा काम है। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, बहुत समय तक वेट करते हैं, बट यू शुड गो। आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछ एक जगह स्टक होके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। आप अपने पार्टनर को भी नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि वो भी जब देखेगा ना ये बंदी आगे बढ़ गई है। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में वो ही लोग तरक्की करते हैं जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ो। प्यार में भी एक तरक्की होती है ना, सामने वाला देखता है यार आप कितने कैपेबल हो, कितने एक्टिव हो। तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं तो ये नहीं कहती ना कि आप वेट करो, वेट मत करो यार। तो सॉरी गाइस, कुछ चीज़ें आपको समझानी थी इसलिए मुझे बोलनी पड़ी। अगर अच्छी लगी हो तो बढ़िया है, नहीं लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय मां काली, जय श्री, जय श्री श्याम। बाय गाइस, ओके, टेक केयर, बाय।